मैं सरकार को यही बेनती करूंगी, आपने 1 साल लगा दिया। जो कानून आप कहते थे बहुत अच्छे थे, आखिर में आपको वो अच्छे कानून वापस लेने पे, क्योंकि कानून इतने बेकार थे जो किसान आपको कह रहा था। अब आपने ये कानून वापस लिए हैं, तो जो किसानों की 800 किसान जो मर गए हैं उनको तो आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम वो 800 किसान शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत बेकार ना जाए। तो जो किसानों की मांग है कि एमएसपी को लाजमी बनाइए। जो आप कहते थे 2022 तक आप किसान की आमदन को दुगना करेंगे, दुगना तभी होगी जब हर किसान को एमएसपी के मूल्य में, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, उसकी खरीद करे ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जे आप किसान के हमदर्द हैं तो ये कमेटियां छोड़िए। लेकिन कई सारे इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि कृषि कानून की वापसी की बात थी, उसको रद्द कर लिया गया और एमएसपी जो है संभव नहीं है। संभव नहीं है तो फिर 2011 में मनमोहन सिंह जी को, मंत्री मोदी जी एज सीएम, वो रिकमेंडेशन कैसे दी कि आप एमएसपी को स्टैच्यूटरी राइट बनाएं, और यही किसान कह रहे हैं कि उसको स्टैच्यूटरी आप राइट बनाइए। तो इस सत्र में आप लेके आइए, और जिस तरह कृषि कानून थोपे थे नंबरों के बल पे, वैसे ही नंबरों के बल में एमएसपी का कानून भी यहाँ पे लेके आइए, ताकि देश के किसान को पता लगे कि ये किसान के हक की सरकार है और किसी आने वाले इलेक्शन को देख के नहीं ये कानून वापस किए हैं। क्या आप लोग जो फिर से सरकार के साथ आ जाएंगे? ऐसे कहा जा रहा है कि सिद्धू सिंह ढींड साहब से बात, आप लोग बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है? वो ऑलरेडी बीजेपी में एक तरह से शामिल ही है। अकाली दल को उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया है। अकाली दल का बहुत मजबूत गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ है। श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार पंजाब में लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी बनने लगी है। मतलब किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ आप लोग पंजाब में अलायंस नहीं करने जा रही है, भले एमएसपी कानून बना ले तो? हमारा गठबंधन बीएसपी के साथ है। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन टूट गया किसानों के हक में, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो, हमारी किसानों की सुनवाई नहीं हो, और पंजाब का बड़ा नुकसान किया। इस करके कृषि कानूनों के लागू होने से पहले हमने इस्तीफा दिया जब हमारी नहीं सुनी गई।